प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 23वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी के तेज को केवल और केवल हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। हनुमान जी की ललकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं आपन तेज सम्हारो आपे, अर्थात हनुमान जी के तेज को केवल और केवल हनुमान जी ही सहन कर सकते हैं। आप सब जानते हो हनुमान जी का तेज कितना है। सूर्य को भी मुख में रखने के बाद भी उन्होंने बाहर नहीं निकाला। अब आप सूर्य के तेज की कल्पना कर सकते हो, सूर्य भगवान का कितना तेज है, उसके बाद भी हनुमान जी उनको बाहर नहीं निकालते हैं मुख से। तो सोचिए हनुमान जी का तेज कितना होगा। आप सब जानते हो बाली अपने बल पर बहुत अभिमान करता था। कहते हैं बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा हुआ था। इधर उधर घूमता रहा, उसको पता ही नहीं चला कि मेरी कांख में रावण है। इतना बलशाली था बाली। लेकिन जब उसे अपने बल का मद हुआ तो उसने एक बार हनुमान जी ध्यान में बैठे बैठे प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर रहे थे, तब उसने हनुमान जी को जाके युद्ध के लिए ललकारा कि हनुमान मुझसे युद्ध कर, देखते हैं दोनों में कौन बलशाली है। तो हनुमान जी ने पहले तो मना कर दिया कि मैं प्रभु श्री राम की अभी भक्ति कर रहा हूँ, आप जाइए, मुझे भक्ति करने दीजिए। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी बाली नहीं समझता है और कहता है कि मैं प्रभु श्री राम से भी युद्ध कर सकता हूँ और उन्हें भी परास्त कर सकता हूँ। ऐसा जब बाली बोलता है तो हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि मेरे से बोलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम की बात है, इसलिए मैं जरूर तुझसे युद्ध करूंगा। और हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हनुमान जी रहने दीजिए, आपके तेज को बाली सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि उसने मेरे इष्ट देव को ललकारा है, इसलिए उसे मजा जरूर चखाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हनुमान जी जाइए, लेकिन आपकी जो शक्ति है उसका केवल 10वां भाग ही लेकर जाइएगा। अब ध्यान रखिए, 100 भाग में से केवल 10वां भाग हनुमान जी अपने साथ लेकर बाली से युद्ध के लिए जाते हैं। जब बाली और हनुमान जी के आपस में आमना सामना होता है तो आप सब जानते हो बाली को ऐसा वरदान था कि जो भी उससे कोई युद्ध लड़ने जाता था वो उसकी आधी शक्ति खींच लेता था। ऐसा उसमें शक्ति थी, तो जो भी कोई सामने आता था उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। इसीलिए तो बाली अपने आप को बहुत वीर समझता था। कहते हैं कि इंद्रदेव के लड़के और बाली, इन दोनों को ये वरदान प्राप्त था। तो जब बाली और हनुमान जी का आमना सामना होता है तो बाली जब हनुमान जी के वेग को अपने अंदर खींचने का प्रयास करता है तो जानते हो उसकी नसें, ऐसा लगता है उसे कि अभी मेरा पूरा शरीर में ब्लास्ट हो जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसको ऐसे अंदर ही अंदर महसूस होता है, इतनी शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती हैं। तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बाली यदि बचना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, क्योंकि तू इतनी शक्ति सहन नहीं कर पाएगा और तुझ में ब्लास्ट हो जाएगा। तब बाली बहुत तेज दौड़ता है, हनुमान जी से दूर जाता है। जितनी दूरी पर जाता है उतनी फिर उसको शक्ति पचने लगती है और धीरे धीरे वापस वो सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसीलिए तो हनुमान जी और बाली का युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो हनुमान जी पहले ही लफड़ा खत्म कर देते हैं ना, सुग्रीव जी को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो आप सब जानते हो हनुमान जी इतने ताकतवर हैं कि उनके तेज को कोई नहीं संभाल सकता। तो आपन तेज सम्हारो आपे। और आगे और भी बड़ी प्यारी लाइन, तीनों लोक हाँकते कांपे। अब तीनों लोक में आप सब जानते हो
पाताल लोक जो कि नीचे हैं, फिर भूलोक बीच में, और स्वर्ग लोक। तीनों लोग हनुमान जी की ललकार से कांप जाते हैं, है ना, हाँकते कांपे, यानी कि जब हनुमान जी ललकार भरते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं। और तीनों लोगों को हनुमान जी ने कपाया भी है। आप सब जानते हो, जब अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर ले जाता है तो पाताल लोक को हनुमान जी बिल्कुल हिला के रख देते हैं, कपा देते हैं। फिर पृथ्वीलोक पर हनुमान जी के आप सब चमत्कार देख ही रहे हो। और देवलोक में यानी कि आकाश में भी जब रावण ने लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध दिया था, तब गरुड़ जी को लेकर आते हैं हनुमान जी ना, वैष्णो लोक तक चले जाते हैं गरुड़ जी को लाने के लिए और उनको बंदी से छुड़ा देते हैं। तो तीनों लोग हनुमान जी की ललकार से कांप जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों को लिखते हैं, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।